हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। इस रीडिंग के अंदर हम कैल्टिक क्रॉस मेथड का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते क्या हैं। एक काम करते हैं, दूसरी डेक ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल रीडिंग होगी और आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपको लेकर, वो हम देखेंगे। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ मुझे बताइए, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। डेविल, टावर, एम्प्रेस, मून, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, थोड़ा एंगल सेटअप कर लेते हैं, ये ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इधर इसको ऊपर एंड हैवी गो। चलिए तो भाई शुरू करें। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पार्टनर की कि प्रेजेंटली उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके थोड़े ऑब्सेस्ड हैं। यहाँ पे मैं चीज़ देख रहा हूँ, सबसे पहले तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, और एक तरीके से कहते हैं ना कि एक नेगेटिव चीज़ आपके पार्टनर के आसपास भी है। ये नेगेटिव चीज़ अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी जिन दोस्तों के साथ है या जिस किसी भी इंसान के साथ हैं, वो इनको आपके खिलाफ शायद भड़का रहे हैं, चीज़ें आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, जिसके चक्कर में आपके पार्टनर के अंदर का जो ऑब्सेशन है वो उस ऑब्सेशन का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेके मन में फीलिंग है, डेफिनेटली है, लेकिन चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि आपके पार्टनर जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको एक्शन लेने दिया जा नहीं रहा है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है आपके साथ वो टूटता हुआ जा रहा है। मतलब कि दिन पर दिन ये क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा टूटता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, मन में एक ख्याल होता है कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ बढ़िया से हो जाए, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि उनके हिसाब से चल ही नहीं पा रही है। क्योंकि जिस इंसान के साथ ये है, या जिस किसी भी कह सकते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के साथ ये हैं, वो इनको आने नहीं दे रहा है, आपके करीब नहीं आने दे रहा है, या इनके जो दोस्त हैं वो आपके अगेंस्ट इनकी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो और ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, आपसे दूर होते जा रहे हैं, और ये रिश्ता जो है और ज़्यादा टूटता हुआ जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन और ज़्यादा टूटते जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि पास्ट में क्या कंडीशन थी, तो पास्ट में आपकी और आपके पार्टनर की कंडीशन काफ़ी बेस्ट हुआ करती थी। मतलब कि अगर एनर्जी कुछ इस तरीके की दिख रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में केयरिंग नेचर था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते थे, और कुछ इस तरीके की एनर्जी हुआ करती थी कि कहते हैं ना कि मदरली लव जिसे कहते हैं, कि निस्वार्थ प्रेम जिसे हम कहते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम था आप दोनों के बीच में, कि चीज़ें जो हैं भाई बढ़िया चल रही हैं, चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब कि जो इंसान जिस तरीके का लव एक्सपेक्ट करता है ना, कुछ इस तरीके का लव आपका पास में हुआ करता था, कि सब मिल रहा है उसे, प्यार है, केयर है, अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ जाना है तो चल दो, वहाँ जाना है तो चल दो, और एक बहुत प्यारा नेचर जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फैमिली प्लानिंग तक की आप लोगों ने की होगी। लेकिन अभी की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि जिन लोगों के साथ है शायद वो आपके अगेंस्ट इनको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पास्ट की एनर्जी में आपका रिश्ता बहुत प्यारा था। मतलब ये रिश्ता कुछ ऐसा था कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रिश्ता आगे चल के टूट सकता है, ये आपने डेफिनेटली नहीं सोचा होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि नियर फ्यूचर क्या होगा आपका, तो नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंफ्यूजन है, मुझे यहाँ पर देखो जो चीज़ें हैं ना, कि हो सकता है कि इनकी मदर भी हो सकती है इन्वॉल्व, या कोई फीमेल फिगर इन्वॉल्व है इनके साथ। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, अब ये लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई फीमेल है
डेफिनेटली जिसकी इंटरफेरेंस के चक्कर में हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर आगे भी कंफ्यूज रहेंगे, मतलब कंफ्यूजन आगे तक कैरी होती रहेगी, आपको लेके अभी भी कंफ्यूज है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और देयर इज समवन जो कि उनको रोक रहा है आपके पास आने से, और वो उसकी बात बिल्कुल प्रॉपरली मान रहा है, मतलब कि उनकी बात इस तरीके से मानी जा रही है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि बैठ जाओ तो भाई बैठ जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और ना ही अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर जेंडर पे मत जाइएगा कि जा रहे हैं तो लड़कों की रीडिंग है लड़कियों की नहीं है। ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सभी के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो आप उस पर फोकस कीजिए, तो सीधे एनर्जी पे फोकस कीजिए। साथ ही पे यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर पर जो कन्फ्यूजन है उसके पीछे का मैंने जैसे बताया कि कोई फीमेल फिगर है जो ज़्यादा इनको कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रही है, और एक तरीके से ना बोला जा रहा है कि बहुत डिप्रेस आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि ऑल्दो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं लेकिन खुश भी नहीं है। कन्फ्यूजन तो है, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें ये दिखने की आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपके पास इनको कोई आने नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीके से बहुत फंसे हुए हैं इस कंडीशन में कि काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं खुद को, जिनमें इनको भी समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो इनको जैसा बोलता है ये वैसा मानते हैं, और ये जिनके साथ अभी बैठे हुए हैं, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इंसान इनको क्या कर रहा है, गलत ही कुछ एडवाइस देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि इस रिश्ते के अंदर जो एक होना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर जो कि बनना चाहिए, उसमें कंडीशन पता है क्या हो रही है कि आपके पार्टनर के साथ एक थोड़ी सी अगर बात है कि इस चीज़ को आप थोड़ा खुश समझोगे, ये खुशी साउंड कर सकती है कि हो सकता है कि इस पार्टनर में यूनिवर्स कोई रोल प्ले कर रहा है, यूनिवर्स का रोल प्ले है, और ये वक्त ज़रूर बदलेगा एक दिन, ये वक्त जो है डेफिनेटली बदलेगा। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी जो चीज़ें यूनिवर्स चला रहा है, ये आपको और उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके की गाइडेंस देने के लिए है कि आप सीखो कि दुनियादारी होती कैसी है, चीज़ें होती कैसी हैं। तो वो चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि आपको इन चीज़ों में भी मतलब कि समझना चाहिए कि इमोशनल ज़्यादा हो नहीं सकते हम, चीज़ें हम ज़्यादा अपने हिसाब से कर नहीं सकते, जैसा होता है वैसा ही होगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे पर पास में इतने निर्भर हो गए थे कि आप दूसरा किसी के बारे में सोचते ही नहीं थे, जिस कारण क्या हुआ कि ये रिश्ते में एकदम से टूटने की कंडीशन बन गई। तो एक ये यूनिवर्स का आप कॉल कह सकते हो कि अभी जो है यूनिवर्स अभी कार्मिक ये रिलेशन चला रहा है, लेकिन आगे जाके वक्त बदलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी जो लाइफ लेसन है, ये एक लाइफ लेसन की तरह चीज़ें जो हैं आपकी चल रही हैं कि इस कंडीशन में जब आप इनसे दूर रहे होगे, या ये भी आपसे जो दूर हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों को लेके बहुत कुछ समझ पा रहे होगे कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या थी, वो आपके से ट्रू लव करते थे या नहीं करते थे, क्या आप उनके बगैर रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो। तो ये एक लाइफ लेसन की तरह लीजिए इस रिलेशनशिप को, जिसमें आप खुद को ग्रो कर रहे हो, खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें चीज़ें जो हैं आपको एक कहते हैं ना कि वो इंसान बनाना चाह रही हैं कि जो इंसान अभी के वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। तो आपको उस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं कि आप इस दुनिया में रहने लायक बन जाओ। साथ ही में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी क्या है, आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर उनके अंदर का जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, एक फायरी एनर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, एक्शन लेना चाहते हैं, पर देयर इज समवन जो कि उनको रोक रहा है कि भाई एक्शन नहीं लेना है, हमको एक्शन लेके कर ही क्या लेंगे, चीज़ें जो हैं सही समय पे करो। तुम्हारे आपके खिलाफ जो भड़काने की चीज़ें हैं कि नहीं यार वो चीज़ ठीक नहीं थी, वो लड़का या वो लड़की उसका नेचर प्लेफुल है, इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं जो कि आपके पार्टनर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट आपके साथ देखा है कि पास्ट में आपके साथ चीज़ें इस तरीके की थी कि मैंने जैसा बोला कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये रिश्ता कभी टूटेगा अभी, क्योंकि इतना लॉयल्टी, इतना ट्रस्ट, इतना बढ़िया प्यार जो था, ये सडनली टूट जाना, ये उनको भी नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, ये उनको भी नहीं पच रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई है थर्ड पार्टी जो कि क्या कर रहा है, आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है उनकी तरफ से। लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली खुद में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है, आपको लेकर पैशनेट है कि जाना है, बात करनी है, लेकिन एक्शन लेने के नाम पर क्या आता है, इनको रोक दिया जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए तो आपके जो पार्टनर हैं उनको ना कोई पर्सन है, मुझे इनकी मदर लग रही है, या कोई ऐसा इंसान है जिनको ना इनकी किसी चीज़ के बारे में पता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया है,
पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया है जो कि अगर बाहर आ जाता है, जो कि बाहर निकल कर मतलब सामने आ जाएगा, सोसाइटी के सामने आ जाएगा, तो ये फिर कहीं की नहीं रहेंगे, इनकी इज्जत कहीं की नहीं बचेगी। और ये चीज़ वो जो थर्ड पर्सन है या जो इंसान इनको भड़का रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है। तो ना वो उस चीज़ को भी बता कर इनको आपके पास जाने से रोक रहे हैं कि अगर तूने पता ये किया तो पास्ट में ऐसा हुआ था ना, वो सबके सामने आ जाएगा और फिर तू परेशान हो जाएगा या परेशान हो जाएगी। तो अगर पास्ट बचाना है तो इससे थोड़ी दूरी बना के रख, क्योंकि पास्ट में तुम दोनों की चीज़ों में कुछ हुआ था ऐसा कि वो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। तो ऐसा कुछ है जो कि इनको भड़काने वाली एनर्जी है और आपके पास रोकने की एनर्जी है कि आपको आगे जाने नहीं दे रहा। बार बार इनको पास की कुछ बात याद दिलाकर रोक देना कि देख पहले ऐसा हुआ था, अब फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, पहले ऐसा हुआ था, अब फिर चीज़ ख़राब हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें बार बार इनको याद दिलाना जो है, इसी चक्कर में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर जो हैं, डेफिनेटली उनको एक होप है कि ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता अभी आगे बढ़ेगा, ये रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है, एक सही समय आएगा, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा। अभी शायद रिश्ता ठीक नहीं है, ऊपर वाला ही, उन्होंने भी ये चीज़ मान ली है कि शायद ऊपर वाला ही ये चाहता है कि जो रिश्ता है अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज पे आ जाए, लेकिन वक्त ज़रूर बदलेगा। ये चीज़ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके मन में भी ये चीज़ है, क्योंकि उन्होंने होप्स नहीं खोई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो यही बताता है कि वर्क इज़ अबाउट टू डन। तो उनके मन में भी ये चीज़ है कि ये कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रिश्ता अभी बाकी है। एक ना एक दिन आएगा जब हम दोनों फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और पुराना जो रिश्ता था हम उस पर चले जाएंगे। क्योंकि ये डाइजेशन जैसे कि आपको नहीं हो पा रहा होगा ना कि हमारा इतना प्यारा रिश्ता कैसे टूट सकता है, ऐसे उनको भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि ये रिश्ता ख़राब कैसे हो सकता है। बस जो इंसान इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये भी उनकी बातों में प्रॉपरली आ रहे हैं, क्योंकि एक डर है, कुछ पास की चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और अगर बोला जाए कि क्या है अभी की कंडीशन, उस पूरे रिश्ते की कंडीशन अभी क्या है तो ये रिश्ते के अंदर चीज़ें पता है क्या होने वाली हैं, आप दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं, एक लीडर की तरह आप दोनों को बनाने वाली हैं, एक ऐसी पोजीशन पे कि जहाँ पर आप लोग आगे चल के सोसाइटी के बारे में इतना नहीं सोचोगे। जैसे कि आपके पार्टनर जो भी सोसाइटी के बारे में इतना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि कुछ इन्होंने पास में किया है जिसको लेके ज़्यादा परेशान है। ये जो सिचुएशन है, जो ब्रेक है आप दोनों के बीच में, ये इनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि ये एक पॉइंट आएगा कि ये बोलेंगे मुझे नहीं परवाह सोसाइटी क्या कहती है, आई वॉन्ट टू गो बैक विथ माई लव। तो ये आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे। ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। अभी के लिए आपके पार्टनर थोड़ा ऐसा बिहेव कर रहे होंगे कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी है, या सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, लॉयल और कहते हैं ना कि ऐसा इंसान बन के दिखाएंगे कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पार्टनर ही आपके लिए काफ़ी होंगे। ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी रीडिंग का। पूरा डिटेल में गए हैं हम, कैल्टिक क्रॉस की रीडिंग की है जिसमें पास्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्यों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आई होप आपको ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अच्छा, जाते जाते पता है क्या करना है, देख तो लें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते क्या हैं। इनको हम रख देते हैं और निकालते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड है इट इज़ ऑल टू मच। मतलब उनको भी ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है, मतलब ये ऐसा सोचा नहीं था लेकिन इतना ज़्यादा कैसे हो गया है, बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है काम, मतलब कि इतना दूरी बनाना इट्स लाइक बहुत दूर की बात है। साथ ही में और क्या कह रहे हैं, ये इमोशंस ओवरवेलम मी। देखो मैंने बोला था ना कि काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, लेकिन कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर अभी, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिख रहा है उनको। एक्शन के लिए अगर जब बात आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना ये इमोशनल बिहेवियर जो है ना, ये इतना ले नहीं पा रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया ये इमोशनल बिहेवियर। और क्या कहते हैं, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। देखो वो चाहते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि काश मैं तुमको समझ पाता, काश हमारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो पाती, काश तुमने कभी कुछ बोला था, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने बोला था, जैसे कि मैंने बोला था कि कोई है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। देखो आपके पार्टनर वही कह रहे हैं कि आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं तुमको समझ पाता, काश मुझे जो लोग हैं वो जो बता रहे होते हैं मैं वो नहीं करता। और आखिरी कार्ड देख लेते हैं क्या है, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। देखो आपके लिए लव कितना है इनको, कि
इनके आसपास की जो चीज़ें हैं अभी तक वो आपको डिफरेंट मानते हैं कि भाई आपके जैसा कोई नहीं है इनकी लाइफ में। मैं बोल रहा हूँ कि ये रिश्ते में बदलाव आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली आपके लिए लव फील करते हैं, बट ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक दिन डेफिनेटली आएगा जब ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपके अलावा किसी और को उस लायक नहीं समझते कि जो उनकी ज़िंदगी में रहे। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ आई होगी। रीडिंग समझ आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।